ये जो कुछ हुआ पूरे साल में, उसमें जहां पे आज आपकी पार्टी के हालात हैं, उसमें आप खुद को कितना जिम्मेदार समझते हैं? आपको अगर एक क्रिटिकल रिव्यू आप अपना करें, तो आपको क्या लगता है कि मेजर मिस्टेक आपकी पार्टी से क्या हुई? वेयर डिड यू गो रॉन्ग, वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। देखिए, इट्स समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एसेस। हम लोगों ने, आपको पता होगा कि इमरान खान ने बड़े बड़े जोर दिया था कि जब तक आप लोगों को फॉर्म 45 आपके हाथ में ना आ जाए, आप लोगों ने ये जगह, अपनी जगह छोड़नी नहीं है। और वही होता रहा था कि एवरीबडी स्टूड देयर टिल द वेरी एंड, फॉर्म 45 सिग्नेचर करा के निकले थे। लेकिन जब देखें, जब आपका पूरा सिस्टम, जब इलेक्टोरल सिस्टम आपके खिलाफ हो जाए, जब टीचर जो एग्जामिनर है, जो जब आपका पेपर वो कर रहा है और आपका सही सवाल को 0 नंबर दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो। और यही इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन एज एन एग्जामिनर हैज फेल्ड इट मिजरेबली। दे हैव बीन बायस। वो इतने बायस थे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किसका कितना हक मार रहा हूं, किसका कितना। उनको ना तो अपनी प्रॉब्ली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का था, ना उनको उसकी फिक्र थी, ना उनको खुदा का खौफ था, उनको आवाम का खौफ था, ना उनको था। उनको पता नहीं किस चीज की शय थी कि वो हर चीज करना चाह रहे थे, और उन्होंने हर गलत काम जो आप सोच सकते हैं इलेक्शन में, वो उन्होंने किए। मतलब आप ये सोच ले कि आज पंजाब का जो जो गवर्नर है, वो आज पंजाब का गवर्नर कह रहे हैं कि ये वाकई सब कुछ गलत है, और ये सारी चीजें इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जी अटक से लेके तो जेलम तक एक सीट भी इन्होंने नहीं ली। पंजाब का गवर्नर कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा लीडर बिलावल भुट्टो अपनी सीट जीता है या हारा है, लेकिन मुझे ये श्योरिटी है कि अता तारड़ नहीं जीता। ये सारी चीजें हम कर करा के देखें। आपने जो फाफन की बात की, आपने पतन की बात की है, वो सारी चीजें, और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है जो उन्होंने कवर किया जिस तरीके से, तो और यही वजह है कि पिछले 3 साल के बाद आज जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड करके अथॉरिटेरियन रिजीम डिक्लेयर किया हुआ है। मतलब इवन जो मुशर्रफ के टाइम पे जो जो पाकिस्तान के जो पॉइंट्स होते थे, उससे भी ज्यादा क्या गुजरा कर दिया है। सो दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज टुडे, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ, थैंक यू टू a very non-professional, a very unethical election commissioner, and the election as a whole, the system. डॉक्टर मायूर साहब, रियल पॉलिटिक के अंदर ये आइडियलिज्म के दुनिया को ऐसे चलना चाहिए, आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, सब कुछ सीधे सीधे डगर पे चले, जरा इस हवाले से अगर हम चीजें रिव्यू करें, तो सवाल ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि व्हाई ऑल द फोर्सेस इन द वर्ल्ड हैव टर्न्ड अगेंस्ट यू? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट्स ड्रॉ पैरेलल बिटवीन टू सिस्टम्स, ठीक है? अच्छा, इन दोनों में जो जो पॉलिटिकल लीडर है, वो ए टिपिकल पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है? वो टिपिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। अच्छा, दोनों में जो पॉलिटिकल लीडर है, उसकी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, अपने अपने उनके साथ, या उनके साथ उसका वो सींग फंसे हुए हैं। फर्क क्या है? एक जगह पे चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और आजाद और ईमानदार है, और एक तरफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ना इंडिपेंडेंट है और ना ही वो अनबायस्ड है, या जिनको हम कहते हैं कि आजाद है, वो भी नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें उनके आउटकम, ये तो गिवन फैक्ट्स हैं डॉक्टर साहब। सवाल ये है कि व्हाई हैव दे टर्न्ड अगेंस्ट यू? आपने देखिए ऐसा उसका, क्या मैं किया है उधर कि ही आ रहा हूं ना, उधर ही आ रहा हूं। वो इस तरह है अब आप कि हो गए? ये सारे लोग जो है ना, पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, ये बेसिकली अनफॉर्चुनेटली करप्शन को परवान चढ़ाता है। जो जितना करप्ट है, मतलब आपके और मेरे जमाने में जब हम यंग थे,
हमारे जमाने में हमारे माँ बाप कहते थे कि इसका बाप स्मगलर है, तुम इनके बच्चों के साथ मत खेलो, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर एक गलत इंप्रेशन आ जाएगा, तुम हराम की कमाई को सही समझना शुरू कर दोगे। आजकल जो इस किस्म के स्मगलर के बच्चे होते हैं, हम कहते हैं जाओ उनके साथ खेलो, तस्वीरें खींचो, सब कुछ करो, क्योंकि हमारे जो मॉरल वैल्यूज है वो डिके कर गए बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो ये सारी सिस्टम, अच्छा उस सिस्टम को जब आप चैलेंज करते हो, जो हर वो शख्स जो उस सिस्टम से फायदा उठा रहा है वो आपके खिलाफ हो जाता है। और यही हुआ है कि वो दो पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के खिलाफ इतने हद तक आगे गई हुई थी कि एक दूसरे की मतलब अजीब अजीब की तस्वीरें, और दूसरा उस पर एफआईआर कटवा रहा है कि उनकी फीमेल्स के ऊपर एफआईआर कटवा रहा है, और ये उनकी तस्वीरें फेंक रहे, वो दोनों मिल गए हैं। वो दोनों मिल गए एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो उस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। और यही होता है, आप कहीं भी देखें, जब जो मुख्तलिफ जो बुराइयां होती हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रही होती है, लेकिन जहां एक अच्छाई आ जाती है या एक चीज जो उसको ठीक करना चाहती है, तो ये सारी जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो उस पॉजिटिव फोर्स के खिलाफ इकट्ठी हो जाती है। दिस हैज ऑलवेज हैपेंड इन द हिस्ट्री, एंड दिस इज प्रेजेंटली व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन पाकिस्तान एज वेल। अदीब सैयद साहब, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि बिकॉज खान साहब स्टूड अगेंस्ट द स्टेटस को और उन्होंने करप्शन या करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक पोजीशन ली थी एंड देयरफॉर वो सारा सिस्टम उनके खिलाफ हो गया, इज इट दैट सिंपल एज दैट, या कोई और ऐसी खता हो गई है खान साहब से जो कि अनपार्डनेबल बन गई? देखें, वो तो जो इमरान खान साहब का और पाकिस्तान आर्मी के जर्नैलों का जो झगड़ा था ना, उसकी एक वजह तो ये निज़ाम है, इसमें कोई शक नहीं, जो सिस्टम है हुकूमती निज़ाम। उसके अलावा फ़ॉरेन पॉलिसी थी कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो ज़रा मुख्तलिफ तरीके से चलाना चाहते थे, यानी कि वो रशिया, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्की, मलेशिया और दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक और इवन मिलिट्री ताल्लुकात जो है ना वो बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमरजवेद बाजवा, वो कह रहे थे कि जी सिर्फ़, और उनके साथ कुछ चंद एक जर्नैल थे इंक्लूडिंग ये फॉर्मर डीजीआईएसआई नदीम अहमद अंजुम, कि हमें हमारी पॉलिसी जो है ना वो प्रो अमेरिका ही रहनी चाहिए और अमेरिका के साथ और नेटो के साथ मिलके हमें जो भी करना है वो करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फॉरेन पॉलिसी में क्लैश हुआ है ना नजरी ऑफ आइडियोलॉजीज, उस वो एक बड़ी वजह बनी। और आपने देखा कि कमर बाजवा ने तकरीर भी की थी इस इशू में उनको निकालने के बाद। तो अच्छा, अब इसमें ये है कि जो डोमेस्टिक पॉलिसी में जो इख्तलाफात हुए, वो ये थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान चाहते थे कि नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी और पीडीएम और जितने भी दीगर करप्ट लोग हैं ना, जिन्होंने मतलब कोई चोरी-चकारी की है, करप्शन की है, उन सबको जो है ना जेल में जाना चाहिए। मतलब उनमें मुकदमात होने चाहिए और जेल में होना चाहिए उनको, और जितना पैसा उन्होंने लूटा है वो रिकवर करना चाहिए। लेकिन ठीक है। कुछ जर्नैल जो थे, जो प्रो पीएमएलएन या प्रो पीपीपी कह लें उनको, या प्रो पीडीएम जो जनरल्स थे, उन्होंने कहा कि भी अगर हम इतना कड़ा एहतसाब करेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी की खातिर जो है ना आप जरा थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लें। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। तो ये फिर जो है ना झगड़ा बढ़ गया और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, वोट है, यही गलत है, यही इसके जरिए उनको निकाला गया। लेकिन ये गलत है क्योंकि जब आप एक हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकालते हैं तो आपने देख लिया क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो फिर भी हो गई। तो ये मैं समझता कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, इसका जो प्रोसेस है या इसका जो शिक्के हैं इनको खत्म करना चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर ओके। देखिए, ताकत जो है ना वोट की वो अवाम के पास है। वो हम्म। पार्लियामेंट के पास नहीं है, अदलिया के पास नहीं है, आर्मी मिलिट्री के पास नहीं है। एमआई, आईएसआई, आईबी, एफआईए, सीटीडी, एस वगैरह ये एजेंसियां जो हैं इनके पास नहीं है।
ताकत का सरचश्मा जो है ना वो अवाम है। अवाम ने अगर एक हुकूमत को इलेक्ट किया है 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए, तो फिर उस हुकूमत को आप जो है ना चलने दें। और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या साजिशों के ज़रिए वोट खरीद के, बेच के ये हुकूमतों को निकालना, या जो बाइडेन या ये जो ब्लिंकन था, इसके कहने पे निकाल देना, सीआईए के कहने पे निकाल देना, ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी है। और उस वजह से इकोनॉमिक जो है ना, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकी और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकी।